हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। तो आज की मीटिंग अपनी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमेशा की तरह 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं और अपने श्वासों के माध्यम से अंतःकरण में होने वाले स्पंदन को महसूस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसका टॉपिक का नाम है मन और रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है वो सभी में मौजूद है। आत्मिक शक्ति का एक उदाहरण है। आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों में से जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो क्रिएटिविटी उसका एक हिस्सा बनती है। काफ़ी सदस्यों ने इस पे अपना वक्तव्य लिखा है, किसी ने ऑडियो से भेजा है। सारा का सारा सराहनीय है। बहुत मेहनत की गई है, बहुत कुछ अपनी तरफ से बताया गया है। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है, जैसे हम लोग बैठ के सब मीटिंग कर रहे हैं, ये भी क्रिएटिविटी का हिस्सा बनती है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को। हमारे पास जो इनबिल्ट, न कह के इननेट क्वालिटी बोलेंगे इंग्लिश में। इसका मतलब है कि पहले से ही हम लेकर के आए हैं। वो क्वालिटीज हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आती है पवित्रता, प्योरिटी। नंबर 2 पे आती है हैप्पीनेस, खुशी। और नंबर 3 पर होती है जिसको कहेंगे हम नॉलेज। नॉलेज मतलब किसका नॉलेज? संसार का नॉलेज तो हमें एक्वायर्ड करना होता है, परंतु जो नॉलेज हमारी आत्मा में ऑलरेडी से पहले से ही सदा काल से चला आ रहा है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें वापस जाना है, ये नॉलेज परमात्मा का, आत्मा का, प्रकृति का नॉलेज। और फिर आता है उसके बाद पीस, शांति, जिसको लोग ढूंढते हैं जगह जगह जा करके, वो हमारे पास मौजूद है। इसके बाद आता है नंबर आनंद का, ब्लिसफुल आनंद, जिसको किसी भी रूप के अंदर हम बाहर से नहीं ले सकते। फिर आता है उसके बाद पावर। जब 5 शक्तियाँ जुड़ती हैं तो पावर बन जाती है, और पावर जिसके पास होती है तो प्रोस्पेरिटी भी उसके पास होती है, समृद्धि भी उसके पास ही होती है। यानी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, किसी एक गुण को भी इस्तेमाल कर लीजिए तो क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी। चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो एक कलाकार है, किसी क्षेत्र में भी है। एक कला सबके अंदर होती है जो डेवलप की जा सकती है और अच्छे तरीके से। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई बात अच्छी करता है, कोई लिखता अच्छा है, किसी का जो इंटरप्रिटेशन है वो अच्छा होता है, कोई किसी के बातों को आगे और अच्छी तरह से बता सकता है। ऐसा करते हुए सभी के पास एक ना, मतलब एक से ज़्यादा हो सकती है, पर कम से कम एक कला सबके पास है। तो श्री कृष्ण जी जो थे, संपूर्ण परमात्मा का नेक्स्ट टू गॉड, उनके पास 16 कला पूरी थी। तो धीरे धीरे कलाएं कम होती चली गई युगों के हिसाब से, क्योंकि हम अपनी स्मृति भूलते चले गए, ध्यान सारा बाहर चला गया। जब ध्यान बाहर चला गया तो प्रोडक्शन भी बाहर ही होगी। ऐसी स्थिति में रचनात्मकता को टॉपिक लेने का मकसद ये था कि हमारे अंदर क्या रचनात्मकता खुद के अंदर है, इसका एनालाइज करके हम उस शक्ति को और डेवलप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस वार्तालाप के साथ आज की मीटिंग को शुरू करते हैं।
पिछली बार छाया बहन जी नहीं आ पाए थे, तो आज ज्वाइन किए इन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि छाया बहन जी की तरफ से शुरुआत करते हैं। बहन जी, आपका स्वागत है। आप अपने वक्तव्य को बताइए, क्योंकि उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ लिखेंगे, क्योंकि आप पहले से ही रचनात्मकता के दौर में बहुत से पेड़ पौधों को पनपाते हैं, पालते हैं, छत के अंदर भी मैंने देखा है। तो वो जो भी क्रिएटिविटी का हिस्सा बनती है, उसके बाद फिर आप बांटते हैं, फिर खुशी के साथ कार्य करते हैं, ये सारा क्रिएटिविटी का हिस्सा जो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से। तो आप अपनी तरफ से कुछ बात कहिए जो कहना चाहते हैं इस टॉपिक के संदर्भ में। छाया बहन जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। भाई साहब, रचनात्मकता मुझे लगता है क्रिएटिविटी, जैसे आपने कहा, सबके अंदर होती है, बिल्कुल। और मैंने ये आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, बात कहिए अपनी, जारी रखिए। भाई साहब, मैंने महसूस किया है कि जब हम अपनी रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को सबके अंदर है, जब हम नोटिस कर लेते हैं और उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान या वक्त देते हैं, तब जो बाकी की जो हमारे गुण है ना, वो और अच्छे से निखर के आते हैं। जैसे शांति, सबसे पहले मानसिक शांति, आनंद। रचनात्मकता के कार्य में इतना आनंद है, और आनंद और शांति जहां पर मुझे लगता है जैसे हमारे मन के साथ या हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो जो छोटी छोटी सांसारिक बातें हैं वो हमसे बहुत दूर रहती है। हमारे गुणों का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है, क्योंकि हमारी रचनात्मकता हमें बाहरी दुनिया की जिन बातों में हम अधिक गौर देते हैं, जबकि गौर करने के लायक नहीं होती, उनसे थोड़ा दूर, थोड़ा हट के रचना, किसी भी चीज की रचना, जैसे ईश्वर ने हमें रचा, मनुष्य ने ये संसार बसाया, हम अपने जीवन के क्रिएटर खुद हैं, और अपने आप को क्रिएट करते करते हम अपने आसपास के संसार में भी इतना कुछ क्रिएट कर देते हैं कि हमारी उस शक्ति को समझिए या जो भी हम समझते हैं कि हम दूसरों की क्रिएटिविटी को भी देखने लगते हैं। अभी क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रक्टिव भी हो सकती है, दोनों तरह की, क्योंकि हमारा मन हर क्षण कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। ये हमारे विचार क्या है, ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारे विचार में से जो कुछ निकलता है, हम जो थॉट देते हैं, उसी में से रचनात्मक रूप में, जैसे राइटर अगर वो थॉट्स को अगर अपने शब्दों में लिख ले तो वो राइटर बन गया। पेंटर की रचनात्मकता क्या है, पहले वो विचार से शुरू होती है। तो मैं तो ये, तो हर तरह के इंसान, हमारे अलग विचार, और मुझे लगता है किसी एक समय पर ये हमारी चॉइस भी होती है कि अगर हमारी रचनात्मकता को हम समझकर जैसे उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, मुझे लगता है हमारे जीवन का, हमारी खुद की जो पर्सनल तरक्की है वो वहीं से शुरू होने लग जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी भाई साहब आप बताएंगे तो मैं सुनना पसंद करूँगी। बहुत अच्छा कह रहे हैं मैं जी। देखो, आपने लाइन बोली कि क्रिएटिविटी की तरफ जब बढ़ते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो उनको करते वक्त खुशी फील हो रही होती है, तो वो खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। बाद में अगर वो महसूस करते हैं, दूसरे कार्य में उसकी मन नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना दायरा होता है। तो जिनको लोग ढूंढते हैं खुशी, आनंद, शांति, पवित्रता बाहर ढूंढते हैं, बाहर के बारे में देखते हैं, जब हम नजर अंदर की तरफ करेंगे तो हमें ये सब चीजें हमारे अंदर पहले से जो मौजूद हैं वो चार्ज होनी शुरू हो जाएंगी और एक्टिव, क्योंकि दृष्टि हमारी ही तो है, हम क्रिएटर होने की वजह से बता रहा हूँ कि एनर्जी जहाँ फ्लो करेगी वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो हम कहाँ चाहेंगे, हम चाहेंगे जो हमारे पास पहले से विद्यमान है वो सारा और एक्सप्लोर हो जाए। और जैसे ही वो एक्सप्लोर हो, याद करिए इस बात को कि जितनी भी नकारात्मकता वो नीचे स्प्रेस हो जाती है। इसके बाद नकारात्मकता का कोई रोल नहीं कि अंधकार खत्म, वो प्रकाश है सारा। ये क्वालिटी सारी क्या है, लाइट है, माइट है, ये सब ऊपर उठती हैं, एक्सप्लोर होती हैं। तो जो इसके पैंदे में अंधकार पड़ा था, नेगेटिविटी थी संसार से जुड़ी हुई, वो इसके नीचे रह जाती है। हम लोग चार्ज हो जाते हैं, हम कहते हैं आज हमने आधा घंटा ध्यान किया, बड़ा अच्छा लगा, या हमने फलाना काम किया तो उससे हमें राहत मिली।
एक आदमी लगातार किसी आविष्कार में लगा रहता है और सफल होता है, एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा पढ़ाई में लगाता है, किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए लगाता है और वो सफल भी होता है, कारण उसने अपनी सारी एनर्जी उस पे झोंक दी। अब एनर्जी झोंक दी, मर्ज़ी से झोंकी, तो अब एनर्जी प्रकृति का नियम भी है, जो मैं बताना चाहूँगा। जो कुछ भी प्रकृति के संदर्भ में आप देंगे, निश्चित तौर पे कई गुना लौट के वापस आने के लिए वो बाध्य है देने के लिए। आज बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है तो भी एक तपस्या कर रहा है, वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, अपना समय संसार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए योग्यता को एक्वायर करना पसंद करता है, तो उसमें अपना समय देता है, तो वो वापस उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी क्रिएटिविटी उसी फील्ड में नजर आएगी। जब वो इंसान को चांस मिलेगा कार्य करने का, तो वो अपनी क्रिएटिविटी से करेगा। तभी सभी देखेंगे एक ही सीट पर कई लोग बैठते हैं, अपने अपने नियमों से काम करते हैं। चूंकि जो नियम सार्वजनिक होते हैं, परंतु जो उसको कोई अच्छा कर पाते हैं, कुछ निभा नहीं पाते, तो उसके पीछे उसके व्यक्ति विशेष की योग्यता के साथ में उसका रचनात्मक सहयोग कितना का है, कितने के उसके अंदर जो क्रिएटिविटी का जो उसके अंदर वो मैटर है, कितने प्रतिशत बनता है। हर आदमी एक जगह में लागू नहीं हो सकता। तो ऐसा ही घरों में होता है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बना लेता है, एक व्यक्ति घर की साज सज्जा बहुत अच्छी तरह से करता है, एक सफाई बहुत रखता है, एक मेंटेन करता है हर चीज को, तो डिसिप्लिन में आ जाता है। तो अगर दूसरा नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, उसके पास कोई और अच्छी क्वालिटी है जो इसके पास नहीं है। तो क्वालिटी सबके पास है, किसने कौन सी क्वालिटी एक्सप्लोर की हुई है, किसने कौन सी। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बैठने से बड़ी खुशी मिलती है, तो उसने अपना ऐसा कह सकते हैं क्वालिटीज को डेवलप ऑटोमेटिकली हो चुका कि उसकी सुन के अच्छा लगता है। किसी के पास हम जाते हैं तो उसका बनाया हुआ कुछ भी हमें अच्छा लगता है। किसी से हम जैसे कपड़े सीने वाला है, तो कपड़े सीने वाला भी तो अपनी क्रिएटिविटी से कपड़े सिलता है, उसका भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो मन से, शांति से, पवित्रता के साथ हमें कल्याण भावना से कार्य करता है। तो इन सब का हमारे पेशे से भी असर पड़ता है, हमारे दैनिक कार्यक्रम से भी फर्क पड़ता है, और तो और चेहरे के ऊपर इस प्रकार के जो नेगेटिव भाव आते हैं वो न आकर के पॉजिटिविटी का भी संचार होता है, उससे ऑरा और बड़ा हो जाता है। तो क्रिएटिविटी से हमें खुशी तो लगता है मिलती है, मिलती नहीं, खुशी से हम होते तब क्रिएटिविटी डेवलप होती है। जब हम खुश होंगे अंदर से, शांत होंगे अंदर से, तो जैसे ही शांत होंगे क्रिएटिविटी का पहला चरण शुरू होता है। अब जो भी आप काम करें, खुशी अंदर से बाहर निकलेगी, तो करते हुए भी खुशी होगी, और जब परिणाम आएगा वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा, और ये परिणाम जब सामने के पास जाएगा वो भी इसको ऑब्जर्व करेगा, वो भी बड़ा अच्छा फील करेगा। ये तारतम्य होता है। जी भाई साहब, मुझे लगता है क्रिएटिविटी भी एक मेडिटेशन का एक रूप कह सकते हैं। जैसे जब मैं अपने गार्डन में होती हूँ ना, कोई थॉट्स नहीं होते, मैं उसके साथ इतनी कनेक्टेड होती हूँ कि मुझे समय का भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो गया। मुझे घर उनको बोलना पड़ता है, घर में बच्चे बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया क्या है, लेकिन उस वक्त जैसे विचार आते हैं, लेकिन वो विचार ऐसे होते हैं कि मेडिटेशन की तरह इतने सुंदर कि जब मैं वहां से आती हूँ, मैं 2-3 घंटे भी लगा लूं, अगर मैं थकी भी हूँ शारीरिक से, अगर मैं थक गई, लेकिन मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, बहुत खुशी कि उसके बाद बाकी काम तो कुछ है ही नहीं, कि मैं थकने के बाद एकदम झट से निपटा लेती हूँ, वो जो एनर्जी मिलती है। तो मुझे लगता है शायद मेडिटेशन का ही कोई रूप है कि जो क्रिएटिविटी की, अच्छा ये हम पे जैसे क्रिएटिविटी डेवलप करने का जो सूत्र है वो बिना मेडिटेशन के संभव नहीं है। और हो सकता है कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस है, फोकस भी तभी होगा जब उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? एकाग्रता को बढ़ाना, इसको मेडिटेशन बोला जाता है। एकाग्रता बढ़ाने का मतलब दूसरा भी समझा जा सकता है, हमारे 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां वगैरह हैं, तो इनके ऊपर हमारी एनर्जी चलती रहती है साइमल्टेनियसली। आंख में भी जा रही है, कान में भी जा रही है, नाक में भी है, मुख के ऊपर भी बोल भी रहे हैं, स्पर्श भी है, बाहर भी फील कर रहे हैं। इन सबको इकट्ठा करके जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर के एक जगह पे प्रयास करते हैं तो वो मेडिटेशन की श्रृंखला में चला जाता है। वैसे अब एनर्जी इकट्ठी होकर जब एक बिंदु में चल जाएगी तो वहाँ तो बहुत कुछ जल्दी से काम हो जाएगा। एग्जाम्पल भी इसका ये दिया जाता है कि सूर्य की किरणें कैसे फैली हुई हैं। अब इसको आप एक लेंस लगा दीजिए और फिर नीचे पेपर रख दीजिए, और लेंस के माध्यम से जब उसको
रखेंगे तो किरणों का जो पूरा समूह है वो उस लेंस के माध्यम से एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के एक बिंदु पे आएगा, तो वहां पे वो अपना असर दिखाएगा और वहां पे आग लगने की चांस बन जाते हैं। ये देखते हैं, रोज प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे पास है। हम महासूर्य के एक किरण के रूप में है, तो एक किरण का मतलब है उसके अंदर भी बहुत से सब डिवीजन है, बहुत कुछ भाग आगे हैं, तो वो भी अगर हम इकट्ठे करते चलते जाते हैं तो वो भी अपना असर उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे सूर्य देता है। तो ऐसी स्थिति को भी हमें महसूस करना होता है। तो कुल मिला के कहने का भाव ये है, क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं रचनात्मकता, ये हमारी पर्सनल व्यक्तिगत धरोहर है जो सबके पास मौजूद है। कौन आदमी कितना उसको इस्तेमाल करता है ये उसके व्यक्तिगत चॉइस की बात बनती है। किस वातावरण में रहता है, किस प्रकार के आवरण में वो जिंदगी जिया हुआ है, क्योंकि जब पैदा होता है तो उसके पास किसी प्रकार का लेबलिंग नहीं होती, परंतु जैसे से बड़ा होता है, जिस परिवार में बड़ा होता है, परिवार के सरनेम से लेकर के बाहर के जाति के नेम, और करते करते उसको ऐसे माहौल के अंदर मजबूरी में आ जाता है कि उस शायद ही कोई बचता है कि मैं एक अपनी निजता में जीवन जी सकूं, स्वतंत्र जीवन जी सकूं, ऐसा शायद ही कोई बचता है। जनरली सारे के सारे किसी न किसी से बंधे होने की वजह से धारणाओं, लेबलिंग, और फिर उसके बाद जो इमेज बनती है उसकी, उसके साथ में फिर कुछ परिणाम आते हैं सेंटिमेंटल्स, उसको भी रिकॉर्डिंग के साथ चलते हैं। ऐसा करके सारा का सारा जीवन जो है बिना क्रिएटिविटी के बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हम अक्सर देखते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है पर कुछ कर नहीं पाया, कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसको उस प्रकार का बल अंदर से नहीं मिला कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर एक्सप्लोर कर सके। तो अपने इस मंच के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके अपने आप को पहचान रहे हैं और कुछ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जो पहचान रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से हैं और अपने आप को एक प्रकार का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, पाशी दे रहे हैं कि हम इस फील्ड में हैं, तो और उसका चित्रण हो जाता है। तो इस तरह से ये वार्तालाप चलती रहती है और आदमी जीवन को और अच्छा बनाने में लगा रहता है। बहन जी, आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं भाई साहब। तो आप बने रहिए, अच्छा किया। एक ना, जितने मेरी प्रार्थना है सभी लोग ये अपना फेस दिखाएं, क्योंकि फेस दिखाना अच्छा होता है, खराब नहीं होता। और मेरे हिसाब से जो है एक प्रकार का परमात्मा ने हमें गिफ्ट दी हुई है कि हम भाव भी तो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं सारे। उसकी रचना है, देखो उस कितना बड़ा रचनाकार है, कितना बड़ा रचनाकार है, उसके बारे में हम सोच सोच के देखें तो हम आश्चर्यचकित रह बिना नहीं रह सकते। और गलती निकालना तो संभव ही नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट बनाई हुई है। उसको महसूस करना, उसकी क्रिएटिविटी को महसूस करना, अपने आप को संजीदा बनाने जैसा काम बनता है। तो हम दूसरी बहन जी की तरफ बढ़ते हैं, मोनिता बहन जी की तरफ। मोनिता जी जी, आपका स्वागत। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। आपका अच्छा आपने ऑडियो दिया था और उसको सुनकर के अच्छा लगा, मेरे को कुछ ज्ञान मिला। प्रार्थना है कि अभी और क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये टॉपिक मिला उसके बाद वो मतलब अपने आप को व्यक्त करते करते मैं इतनी ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं बहुत सारा ज्ञान मुझे मिल गया कि ऐसा लगा कि पहली बार मन को मैंने पहचाना। हम मन से पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, लेकिन जब रचनात्मक टॉपिक आई तो ऐसा लगा तो मन ही तो वो मतलब वो बीज है, या मन ही वो जमीन है जहाँ से सारा कुछ निकलता है, सारा कुछ निकलती है जहाँ से। तो इतना अच्छा फील हुआ कि रचनात्मकता यानी मन से ही वो जुड़ी हुई चीजें, सारा संसार, सारी चीजें, एक एक विचार, एक एक इंसान, एक एक जो भी सृजन हुआ है और ये होता चला जाएगा, अनवरत प्रक्रिया। तो इतना खूबसूरत, इतना अच्छी फीलिंग आई मुझे। और फिर जैसे मैंने सेकेंड फिर ऑडियो डाला था प्रेम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारे रचनात्मकता का संबंध प्रेम से भी है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, आत्मा अपने आप को पहचानती है, प्रेम करती है, अपनी शक्ति को जानती है, फिर सृजन करना सीखती है ना, सृजन होता है। फिर वहां से मेरा जहाँ आकर्षण रहेगा, मेरा जिससे लगाव रहेगा, तो वहां फिर सृजन होगा, उससे एक नई चीज का सृजन होगा। अगर मेरा भोजन के प्रति रुझान है तो मैं एक नई रेसिपी
क्रिएट कर पाऊंगी। अगर मुझे कविताएं लिखने का शौक है तो मैं नई कविताएं लिखूंगी। इस तरह से इतना मुझे वो इतना बृहद लगा मन उस समय, अचानक से इतना विस्तार, जैसे आकाश की तरह बेहद, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी अच्छी फीलिंग आई मन को लेकर के। जी जी, मतलब इतना थैंक्स आपको कि मन को आपने ऐसे समझा दिया हमको कि क्या करें। कहाँ बहन जी, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। नहीं ये तो है, बट रियली आई फेल्ट मतलब बहुत ब्लिस्ड, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन एक इससे अलग हटके एक क्वेश्चन आपसे मैं भी पुट कर रही हूँ, आप टाइम मिले तभी भी बताइएगा। जी, एक ही, जैसे हमारा अर्थ 23 डिग्री पर टिल्टेड है, तो व्हेनेवर मतलब कहते हैं कि जैसे युग परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा, आई थिंक द डिग्री इज गोइंग टू चेंज टू 16 डिग्री, ऐसा मैंने कहीं सुना। अर्थ की पोजीशन 16 डिग्री होगी। विद दिस क्या बहुत सारे प्रलयंकारी परिवर्तन होंगे, या जो इस सृष्टि पर जो जीव है वो उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग जी नहीं पाएंगे, मतलब उनके लिए जीना क्या। ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आप बाद में बताइएगा। बट ये मन को लेकर के रचनात्मकता बहुत 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 अच्छा लगा सर, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैं 8-10 ऑडियो और डाल सकती हूँ। इसका मतलब है आपने इसको बड़े गहराई से समझ लिया। इतने सारे ख्याल रह कर आ रहे थे ना इस मतलब मन को और रचनात्मकता, जब कुछ भी कोई एक चीज होती थी मेरे अंदर आता तो ये भी डाला जा सकता था, ये भी बोला जा सकता था। बहुत खूबसूरत लगा रचनात्मकता को, मतलब जैसे हम रचनात्मकता में क्या होता है, जब हम कोई भी चीज, अगर हम हमारे द्वारा कोई रचनात्मकता किसी के द्वारा भी अगर हुई है और वो हमने ऐसे ही किया था, कुछ उसमें हमारा कुछ ऐसा कुछ लक्ष्य या कुछ नहीं सोचा, तो वो चीज लोगों के हित में होती है कोई चीज, तो सोचिए कितनी दुआएं मिलती हैं। मतलब क्योंकि वो जैसे मान लो एक कोरोना का वैक्सीन ही मान लो बना, वो भी एक रचना ही है ना। आप देखिए कितनी जिंदगियों के बचाने, कितनी दुआएं। आप सोचिए एक जब आप कंस्ट्रक्टिव कोई चीज कर रहे हैं तो आप कितनी दुआओं के हकदार हो जाते हैं। तो हमारा सारा एक मानव जाति को इसी ओर जाना चाहिए, इसी ओर जाना चाहिए कि जहाँ हम ऐसा कुछ करें कि वो एक नई रचना को जन्म दे और संरक्षित करे उसको, ना कि उसको खत्म करे। जी बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। देखिए बहन जी, आपने बात छेड़ी तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि मेंबर कम है तो समय भी है। ये हर व्यक्ति जनरली अपने परिवार के हर सदस्य को अपना मान के चलता है। जैसे माता को माता मान लेता है, पिता को पिता मान लेता है, भाई को भाई मान लेता है, पत्नी को पत्नी मान लेता है, बच्चे को बच्चा मान लेता है और फिर एक्शन लेता है, फिर अपनी क्रिएटिविटी में चलता है, फिर रचनात्मक तरीके से चलता है। पहले मान लेता है ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, वगैरह वगैरह, सबके नंबर लगा के फिर मान लेता है। परंतु वो परमात्मा को परमात्मा जैसा नहीं मानता, इसीलिए भटकता रहता है। और हम सबका मतलब यही है कि हमारी रचनात्मकता इस बात पर है कि जिस जगह से हम आए हैं, ऐसा ना कह के अवतरित हुए हैं कुछ समय के लिए इस धरती पर, अपने कार्य जो करने हैं, कौन से कार्य करने हैं, जो कार्य के लिए हमें भेजा गया है, अब इसको भी आपने ढूंढना खुद है, वो भी एक रचनात्मकता है, वो भी क्रिएटिविटी है। ये मेडिटेशन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कितने साल मुझे और इस धरती पर जीना है, क्या क्या मुझे और खाना है शरीर को चलाने के लिए, क्या क्या कार्य और पेंडिंग है जो मुझे करने हैं, इनकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है। वो भी क्रिएटिविटी का पार्ट है। और उस क्रिएटिविटी के पार्ट के आधार पर अपनी रचना को, खुद को कैसे हम उसके अंदर लगाएं। एक अदृश्य राशन कार्ड होता है, हर व्यक्ति का होता है, तो अपना राशन कार्ड खुद चेक करें, देखिए कि मेरे राशन कार्ड में क्या क्या चीजें बकाया रहेगी जो मुझे सेवन करनी है बाकी के कार्यकाल में। जितनी कर ली है ठीक है, बच गया तो उस राशन कार्ड का टिक कर दो, ये चीज नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी। दूसरा हमें मना करे ये मत खाओ, किस लिए? खुद ही हम तय करें, खुद ही हम क्रिएटिविटी अपने पे लागू करें ना।
अपना राशन कार्ड खुद चेक करें, अदृश्य राशन कार्ड, कि मेरे राशन कार्ड में क्या क्या सामग्री लिखी हुई है खाने वाली, और मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कब तक खाना है और क्यों खाना है। जिंदा रहने के लिए खाना है या हमें खाने के लिए जिंदा रह रहे हैं? क्योंकि जितनी एनर्जी बचेगी वो सारी की सारी कहाँ जाएगी? क्रिएटिविटी में जाएगी। जब बहुत पेट भर के खाया जाएगा 2-3 टाइम और हमेशा खाया जाएगा, तो एनर्जी खाना, सारी की सारी एनर्जी खाना हजम करने में लग जाएगी शरीर की, बचेगा कुछ भी नहीं। तो क्रिएटिविटी वाले पार्ट में हम डमी हो जाएंगे। आप कभी भी देखना, जो क्रिएटिविटी वाले जो डेवलप करते हैं जो लोग, जितने से होती है, उनकी शरीर रचना भी बड़ी पतली दुबली सी होती है। आप किसी को चेक करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बचाता है। एनर्जी बचा करके रचनात्मकता में ही लगाना पसंद करेगा। तो पहचान हो गई। बहन जी ने जैसे बताया, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर इन्होंने महसूस किया और कई सालों से अध्यात्म में चल रहे हैं, तो इसका एक परिणाम बनता है। बाकी बहन जी ने लिखा, फिर किसी ने लिखित में भी दिया और साथ में वो ऑडियो भी आया। तो वो उनकी खुद की मन में ख्याल आया कि मुझे लिखना है। तो ये क्रिएटिविटी का पहला सूत्र हो गया। लिखते लिखते कई बातें जुड़ जाती है। तो वो जुड़ जाती है बातें, वो कहाँ से आई? जब आप एक लाइन में चले तो ऑटोमेटिकली आपको सारा मिल गया। तो भोजन की जहां तक बात करें, जिसने भोजन पे कंट्रोल कर लिया तो भजन ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। भोजन और भजन साथ चलते हैं। यानी भोजन अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो नेचुरल एनर्जी बचेगी। वो जाएगी कहाँ पे? जाएगी किसी न किसी लेवल पे। तो उस लेवल को हम क्या कहेंगे? हम उस लेवल को कहेंगे कि ये जो क्रिएशन है वो कहीं से आया हुआ है। तो हमें अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए क्रिएटिविटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी का हिस्सा जब बनना पड़ेगा तो आप महसूस करिए कि जो अब तक नहीं था आपके पास, वो स्वतः ही आने शुरू हो जाएगा। तो अब जनरली आप एक रोज ये सोचिए भी मुझे खाना क्या खाना है, यही से शुरुआत कर सकते हैं। तो अंदर से अगर आप थोड़ी देर फील करेंगे मेरे को ये बनना चाहिए, ये खाऊंगे, ये खाया जाएगा जो मेरे शरीर के लिए जरूरी है, बस। तो ये भी क्रिएटिविटी का वो हिस्सा है जो अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति लापरवाह है। जब मर्जी आया खा लिया, जैसे आया खा लिया, जैसे अच्छा लगा तो खा लिया, किसी ने कह दिया तो खा लिया, चलो टाइम हो गया खा लिया, या शेड्यूल बना हुआ है भूख लगे ना लगे खा लिया। ये सारा क्रिएटिविटी के खिलाफ जा रहा है सारा काम। तो बहन जी, मैं क्रिएटिविटी की जो फाउंडेशन है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और इस चर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है क्रिएटिविटी को जन्म देने के साथ में उसको बढ़ाने का, वो कारण यही है कि आप सबसे पहले अपने शारीरिक एनर्जी को बचाइए। जब शारीरिक एनर्जी बचाने लग जाएंगे, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एनर्जी को बचाने के लिए एक आपने भोजन का रास्ता बताया, और कौन सा रास्ता हो सकता है? हाँ, ये तो स्थूल रास्ता बता दिया, अभी आसानी से पकड़ में आ जाता है। दूसरा ये होता है कि जैसे आप एनर्जी खाना खाएंगे तो उस खाना खाने के दौरान जो मन में भाव आ रहे हैं आपके, उसको भी अगर आप शांत भाव से रख करके मिनिमाइज कर ले, यानी विचारों को थोड़ा मिनिमाइज कर ले, शांत भाव में खाना खाएं, तो जो इंद्रियां हमारी खाना खाने में यूज कर रहे हैं, वो टीवी देखने में या किसी और कार्य में संलग्न ना हो। सिर्फ खाना मतलब पूरा खाना, होशपूर्वक रहना। होशपूर्वक अगर आप रहेंगे, आप मानिए 90% एनर्जी आपकी सेविंग हो जाएगी, 90% सेविंग हो जाएगी। होशपूर्वक कार्य कोई भी करिए। तो क्रिएटिविटी तो आप हर क्षण होंगे, क्रिएटिव करने के लायक हर क्षण हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा। जैसे कुछ कहते हैं सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन करें, कोई पाठ करें, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कौन सा फार्मूला है? जब आपको कन्वीनियंट लगे दिन में कभी भी आप याद कर सकते हैं। अब याद करना, बच्चे को याद करना है जल्दी से याद हो जाता है, पिता को याद करना जल्दी से याद हो जाता है, परम पिता को याद करने में देरी लगती है। क्यों? कभी भी याद कर सकते हैं, कभी भी याद, बल्कि भूलना भी नहीं चाहिए। याद तो उसको किया जाता है जिसको भूला जाए, याद उसी को किया जाए जिसको भूला जाए।
तो एनर्जी बचाने के कई बिंदु ये होते हैं, जैसे प्राणायाम हम करें तो प्राणायाम से क्या होता है, एनर्जी हमारी ऊपर उठती है, ध्यान से एनर्जी ऊपर उठती है, प्राणायाम से एनर्जी चढ़ती है, ध्यान से बिल्कुल आगे चली जाती है, भोजन से एनर्जी बनती है, नींद से जो एनर्जी है कंजर्व होती है, खेल कूद से व्यायाम से एनर्जी हमारी चढ़ती है, ऊपर की तरफ उठती है, और ध्यान से वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो एनर्जी वही है, भोजन में लगा दी जाएगी, किसी और इंद्रियों के सुख में लगा दी जाएगी, तो एनर्जी का जो लेवल है वो निचले के चक्रों में पड़ा रहेगा। जैसे 7 चक्कर हैं जो टॉप के चक्कर पे जाने के लिए, जिसको हम थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ से ऊपर तक रहे एनर्जी हमेशा। तो आप बातें कौन सी करेंगे, व्यवहार कैसा करेंगे, ऊपर के लेवल का व्यवहार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जर्व खुद को करना होगा कि मेरी एनर्जी इस वक्त कहाँ जा रही है। तो एनर्जी सबके पास है, भोजन ज़्यादा कर लेने से कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाएगा, बल्कि कम खाने से जो एनर्जी का यूज होगा वो तो सदुपयोग होगा, बाकी एनर्जी बचेगी और एनर्जी बनेगी भी सही। आप देखिए जनरली जो भोजन किया जाता है उसके बाद आज की जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूँ लोगों के जीवन में, वो ये है कि उनका जो भोजन है पचता नहीं है, वो सड़ता है। अब सड़ता है और पचता नहीं है, तभी बड़े बड़े हॉस्पिटल का रास्ता खुल जाता है और आदमी वहां जाकर ही भर्ती होता है। ज़्यादा खाने से लोग परेशान हैं, कम खाने से तो कोई बहुत कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में एनर्जी को बचाते हुए अपने रचनात्मक कार्यों में लगाने का जो प्रयास है उसकी तरफ हमारा इशारा है। तो सहमत होंगे आप सब लोग। आज से पानी भी पीना है तो पानी भी नाप तोल के पीना है, खाना भी नाप तोल के खाना है, और जो कर्म करने हैं संसार में वो भी एक सीमित करते हुए करिए। बाकी जो समय बनता है ऑटोमेटिकली मन में भावना होनी चाहिए कि सारा का सारा समय परमात्मा की याद में उसके द्वारा बताए गए संप्रेषण से, उसकी तरंगों से महसूस करते चले जाएं। उसका तरीका ये है, आप चलते फिरते भी हवा को महसूस कर सकते हैं, श्वास को महसूस कर सकते हैं, अपने आती जाती श्वास को। इसके अलावा आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर जो सुरीलापन है, जो सौंदर्य है, उसको आप देखिए, देखने की दृष्टि बदलिए। ये वो भी एनर्जी को, मेरा मानना है कि और भी बताना चाहूँगा, जब आप क्रिएटिविटी काम में लगे होते करने थकते नहीं हैं। आपने भी लाइन बोली, आप जब भी रचनात्मक कार्यों में लगेंगे थकेंगे नहीं, बाकी कार्यों में थक जाएंगे। क्या मतलब निकला? ये मतलब निकला ना कि हमारी एनर्जी दुरुपयोग हुई, उपयोग में नहीं आई। जब एनर्जी हमारी उपयोग में आ जाएगी, उसमें लग जाएगी, तो हमें बड़ी खुशी होगी, चैनलाइज होगी सारी। और जैसे एक याद रखो बात, और जैसे रचनात्मकता में आप 100% होशपूर्वक हैं, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड है आप, ऐसा भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो तो वहां से आ रहा है ना, लगातार श्वासों के माध्यम से। बीच में आत्मा का एक स्टेशन है, वहां से घूम करके आ जाती है, लग जाती है, शरीर को चला देती है। एकाग्रता के अंदर, मेडिटेशन के अंदर, एक रचनात्मकता के अंदर जब आदमी कार्य कर रहा होता है तो संसार उस वक्त गायब हो जाता है, मन गायब हो जाता है और समय भी गायब हो जाता है। तीनों चीजें गायब हो जाती हैं। वो वर्तमान में होता है। वो वर्तमान में होना पहली निशानी है उस परमात्मा के साथ जुड़ने की। क्रिएटिविटी उसका एक सहारा बनती है। अगर आप काम सारे क्रिएटिविटी वाले करेंगे, न तो आप बोर होंगे, न आप परेशान होंगे, न आप नेगेटिव जाएंगे, न ही किसी और प्रकार का ऐसा प्रपंच में फंसेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव वो बन चुका होगा। और वो ज़्यादा देर रहेंगे ऐसे तो जितने भी कार्य किए जाएंगे बहुत एक्सीलेंट होंगे। वो दूसरा कार्य दूसरा नहीं कर सकता, वो आप ही के लिए बना हुआ है, आप ही के डिजाइन किया गया, और उसके अंदर भी आप खुद ही इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे जैसे जैसे आप अपने आप को समझते चले जाएंगे। आदमी अपने आप को तो ही नहीं समझ पा रहा ना। इतना लंबा 8-9 महीने से मन के बारे में चर्चा की जा रही है, अभी कई महीने और चलेगा। टॉपिक कहीं से मिले ना मिले, मेरे पास बहुत सारे हैं आ जाते हैं अपने आप ही, लिखता चला जाऊंगा। यानी सबको मैं ऐसे लेवल पे लाना पसंद करता हूँ जैसे मैं आनंदित फील करता हूँ दिन भर। सभी जने वैसे के वैसे आनंदित फील हो, सारे कार्य करो, संसार में भी रहो, हर तरह से परेशानियों के बीच में भी चलो, पर अंदर से परेशान मत हो जाओ। बाहर की परेशानी कोई खास बात नहीं है, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अंदर से बड़े हम स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। याद रहना चाहिए पल पल कि मेरा ये क्षण किस काम आ रहा है, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, आज का वर्तमान क्या है,
मुझे आज दिन भर में जो मैंने टारगेट बनाए थे क्या हुए कि नहीं हुए, रह गए कोई बात नहीं, इसको हम रात तक करेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे। इसका भी कोई मन में किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रचनात्मकता के साथ जुड़ा हुआ इतना टॉपिक बढ़िया है ये, इसमें जितना मर्जी हम बोले जाए, बात करते चले जाए तो कम रह जाएगा। तो बहन जी और कोई बात करना चाहिए? और जो यहाँ तक आपने क्वेश्चन किया वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, आज की डेट में वो 24 पॉइंट समथिंग हो गई है जो डिग्री उसकी। मोनिता बहन जी सुन रहे हैं? मोनिता बहन जी सुन रहे हैं आप? जी ये किताबों में लिखा हुआ है 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, पर मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, जब ये लिखा गया था तो कई साल पहले लिखा गया था, उसके बाद हर साल इसके अंदर 0.0000 डिग्री कुछ ना कुछ परसेंटेज झुकती रहती है। ये चरण रुका हुआ नहीं है, लगातार जारी है। तो आज की जो बात करूं तो 24 पॉइंट समथिंग डिग्री पे है, तो और आगे जाकर के ये 30 डिग्री तक पहुंच जाएगी, यानी एंगल बन जाएगा। ऋतुओं का फर्क पड़ रहा है, जैसे झुकती जा रही है ऋतुएं बदलती जा रही हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये इसका भी कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट है, ये अपनी एक्सपायरी डेट की ओर बढ़ रही है लगातार। 2022 से 2033 यानी 12 साल का पीरियड है ये। इस पीरियड के अंदर आप देखेंगे हमारा पूरा संसार एक प्रकार से पिछले जितने साल में हम जिंदगी जी है, हम विटनेस इस बात के एडवांस पार्टी के तौर पे हम देखेंगे कि इतना अच्छा बदलाव आने वाला है, यानी पहचान हो रही है अभी तो इस बात की कि कौन आदमी कितना अच्छा है, कौन चल रहा है पूरे संसार में। यहाँ पे नकारात्मक बढ़ती जा रही है, सकारात्मक भी बढ़ती जा रही है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती जाती है। आप देखिए एक तरफ नकारात्मकता बहुत अराजकता, और दूसरी तरफ उसी के अंदर कुछ अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। कितने प्रतिशत होंगे? करोड़ों में से कोई लोग होंगे ना। देवता कितने के तो हैं, तो वो देवता लोग हम सब लोग हैं। हमारे अंदर देवी शक्तियां डेवलप कर रहे हैं, हम लोग हो चुकी हैं और कर भी रहे हैं, और दूसरों के साथ भी जुड़ के उनकी भी करवाने में मदद कर रहे हैं। यानी ये जो प्रकरण है ये हमारी इननेट क्वालिटीज को एक्सप्लोर करने का समय है। और आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको अंदर से कई फीलिंग ज्यादा कम मतलब ज्यादा फीलिंग नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी? क्योंकि अंदर से आप स्ट्रांग हैं, सॉलिड हैं, शांत हैं, तो वहां से होगी। बाहर का वातावरण बाहर है, ठीक है, तो ये सब होना है, उससे हम चिंतित न हों। हम दुआएं में उनके लिए हम कुछ सोच सकते हैं अच्छा तो वो सोचे, कुछ कर सकते हैं अच्छा तो वो करे, अनकंडीशनल, उसके बारे में कोई ऐसी बात ना आए मन में। तो आने वाला जो समय है अच्छा और अच्छा और अच्छा, उस ओर बढ़ रहे हैं हम। आप इसको महसूस कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ये एस्ट्रोलॉजिकल बता रहा हूँ, और अध्यात्म से भी पता है इस चीज का, और वैसे भी सभी लोग बोले जा रहे हैं। तो हमें जो लगा हम इसके विटनेस बनने वाले हैं, बनेंगे हम। बहुत पहले से बिल्डिंग कितनी सुंदर बन रही हैं, ये भी तो आपने देखा होगा। कितना एक्सटीरियर इंटीरियर होता जा रहा है, कितने लोग अवेयर हो गए हैं अपने प्लांटेशन के बारे में, लैंडस्केपिंग के बारे में, कितने लोग हो चुके हैं, बहुत अवेयर हो चुके हैं। इस तरह का सारा जो प्रोग्राम है वो उस ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है। कितनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, कितने अच्छे ब्रिज बन रहे हैं, कितना कुछ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार हो रहा है पूरे विश्व के अंदर। वो इसी की तरफ बड़ा इशारा कर रहा है कि पुरानी दुनिया खत्म, क्योंकि हमारा जो मन है पुराना पुराना पुराना, सदियों पुराना मन है, उसमें बहुत कुछ पुराना भरा हुआ है। अब उसको हमें नए में कन्वर्ट करना, नई प्रोग्रामिंग करके नया सॉफ्टवेयर बनाना है हमें, जो सॉफ्टवेयर हमारे विचारों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से, हमारे चिंतन के माध्यम से होगा। और उन सब का जो बेस होगा, जो खुराक है, शरीर की खुराक शुद्ध हो, कम हो, जितनी जरूरत है उतनी खाएं। क्यों हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन लें? क्यों अपने तरह तरह के इलाज कराने में लगे रहें? बीमारी क्यों? बीमार होना तुम्हारा कोई जरूरी थोड़ी सभी बीमारी होंगे। शरीर की एक्सपायरी डेट है, ठीक है, पर शरीर की एक्सपायरी डेट के साथ ये कहा है कि वो बीमार होकर जाएगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, क्योंकि सर्कल तो ऐसे बनता है। ठीक है, वो कमजोर होना, शरीर धीरे धीरे कम, पर बीमार होकर के जाएगा, वह हॉस्पिटल होकर जाएगा,
ये सबसे शर्मनाक घटना है। क्या जरूरत है? हम अपने आप को कितना भी सहनशील बना सकते हैं कि खाने पे अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, या हमारे विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम लोगों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो निजता खुद की कहाँ गई? हमें हमारी निजता में रहना है। निजता का पहला सूत्र यही है, मैं प्योर आनंदित आत्मा हूं, प्योर आनंदित आत्मा हूं। पहला सूत्र यही है कि आई एम ए सोल। कहां से? हम परम सोल से, सोल उस महादीपक से लो, महासूर्य की किरण। पहला सूत्र यही महसूस करना, अपने आप की पहचान शरीर से थोड़ी करनी है। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उम्र में 50 साल से ऊपर ही हो गए होंगे, तो अब गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, गृहस्थी का जो काम है वो करिए, खूब करिए और इच्छा से, श्रद्धा से करिए। ऐसे करिए जैसे आपको ये काम सौंपा गया है। उसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा भाव लाना या किसी ऐसे भाव की तरफ बढ़ना या किसी के बनाए गए भाव या उसकी वार्तालाप के हिस्सा बनना, अपने आप को बचाइए। सबसे बड़ी बात है संगत, संगति। कहाँ? परिवार में भी अगर गलती बात है तो उसको समझाने का प्रयास करिए, नहीं हो रहा है, कम से कम अपने आप को इग्नोर करके हटा लीजिए। तो कम से वो ज्यादा उसका जो नेगेटिव है वो एक्सप्लोर नहीं होगी। ये तो क्या फाइलें बड़ी पड़ी है, फटाफट निकल जाएंगी सारी। हर बात पे जाकर कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास करिए जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो बहन जी आज तो वार्तालाप लंबी हो रही है, और कोई बात कहना चाहिए मोनिता बहन जी? थैंक यू। अच्छा, अभी शालू बहन जी से बात करते हैं। शालू जी, उर्मिला जी, अभी प्रणाम जी, अपनी बात रखिए। काफी देर सुन रहे थे शायद। जी भैया जी, बहुत कुछ रचनात्मकता के बारे में जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में रचनात्मकता का क्या मायने है, लेकिन मनन किया तो बहुत गहरा संबंध समझ में आया। रचनात्मकता तो वही है, सांसारिक क्षेत्र में तो हम देख चुके कि हर जगह पे रचनात्मकता देखने को मिलती है हमें। और मैंने क्या अनुभव किया कि हम जब रचनात्मक होते हैं तो हम वर्तमान क्षण में ही होते हैं, जो हमारा पिछली बार का भी टॉपिक था कि समय और वो कुछ भी नहीं है। तो जब हम रचनात्मक होंगे तब हम भूत भविष्य का भी कोई ध्यान नहीं रहता। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मुझे ऐसा लगा कि रचनात्मक में ये लगा कि हम हमेशा दूसरों के बताए नॉलेज को, दूसरों की बताई गई बातों को ही ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से कि ये कि अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में रचनात्मकता देखें तो हमें अपना रास्ता खुद रचना होगा। ये बात आपने ठीक कही जी। हमने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है कि अंदर ये प्रकाश दिखाई देता है, इस तरह होता है, दूसरों के अनुभव हमने पढ़े हैं, लेकिन हम अपना रास्ता स्वयं रचेंगे, अपने अनुभव लेंगे, वो हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में रचनात्मकता होगी। एक तरीका होता है, मैं आपका एक बात को समर्थन करते बोलता हूँ, चाय बनानी है जी, चाय सभी बनाएंगे और सब अलग अलग बनाएंगे, क्या मीनिंग निकलता है इसका? जिसका जैसा टेस्ट होगा वैसा बनाने का प्रयास करेगा जी। तो वो रचनात्मकता उसके अंदर है, वो एक्सप्लोर कर रहा है। जितना होशपूर्वक रहेंगे उतनी रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। कमी कहाँ रह जाती है? काम करना है, बस मजबूरी में करना है और एक खुशी से करना है, दोनों में अंतर है। तो रचनात्मकता बढ़ेगी जब आप अंदर से तैयार होंगे, रेडी, हाँ मुझे ध्यान भी करना है। वो भी एक रचनात्मकता का तरीका है। वायुमंडल में हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ये भी रचनात्मकता का हिस्सा बनता है। घरेलू कार्य कर रहे हैं, उसमें भी ये बात बनती है। आध्यात्मिकता से ये ऐसा माना जाएगा कि शब्द तो छोटा सा लगता है, पर इसका जो मीनिंग है वो हर क्षण हम महसूस कर सकते हैं। आप अच्छा बोल रहे थे, बोलिए आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैं वही कह रही थी, इस तरह के हम अकेले यात्री हैं
तो हमें केवल दूसरों के अनुभव को ही नहीं, हमें अपने अनुभव बनाने होंगे। हम दूसरों के अनुभवों को एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट है, उनकी एक पोयम पढ़ी, तो अब मुझे उससे इस बात का बड़ा गहरा संबंध सा लगा। उन्होंने साधारण शब्दों में अगर उनकी कविता पढ़ी जाए तो यह है कि उन्होंने कहा कि मैं पीले पत्तों वाले जंगल में खड़ा हूँ और वहां तक पहुंच गया हूँ जहां तक सिंगल रास्ता, सड़क सीधी थी। अब यहाँ से सड़क में 2 मोड़ है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मोड़ पर जाऊं। और मेरी दुविधा है कि अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों सड़कों पर एक साथ एक समय में नहीं चल सकता। तो मैं वहां खड़ा रहा और जहां तक मेरी नजर जाती है उस रास्ते को मैं देखता रहा। तो अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो वही है कि हमें अपना जीवन जहां तक दूसरों ने समझाया वहां तक हम सीधी सड़क पर चल लिए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हम स्वयं अकेले यात्री हैं। तो हमें अपना रास्ता स्वयं ही रचना होगा, अपने अनुभव स्वयं बनाने होंगे। आपने बहुत कीमती बात कह दी है, आपको अंदाजा है कि नहीं है, ये कंक्लूजन है आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को समय देने का, कि हमारी जो यात्रा है अल्टीमेटली अकेले है। हमें प्रेरणा ले सकते हैं आसपास के वातावरण से बात करके, समझ करके, और तो फिर जब हम अपने रास्ते को खुद तैयार करना चाहेंगे, यानी बनी बनाई पगडंडियों से, रास्तों से हट करके हम अपना रास्ता खुद चाहेंगे। और एक बात और बता दूं, जो इस धरती पर दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुए होते हैं, उनको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जितने देवी देवता हैं वो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको कृपा बरसाते हैं। बाकी सारी जनता तो नॉर्मल है, कुछ चुनिंदा लोग परमात्मा की दृष्टि में होते हैं जो उसको सिलेक्ट करता है। कब करेगा? जैसे शिशु के अंदर जो इनेट क्वालिटीज हैं वो डेवलप होकर के रचनात्मकता के क्षेत्र में बढ़ती जाएंगी, तो वो आकर्षण ऑटोमेटिकली ओरा के माध्यम से वो उसको जुड़ता चला जाएगा, हल्का होता चला जाएगा। ये एक पहचान भी है। तो उस चीज का असर हमें देखने में आता है कि आपने जो बात कही, खुद का रास्ता तय करना, बहुत सुंदर बात है। यही तो बात है, करना पड़ेगा नहीं, कर रहे हैं, हो रहा है, कर चुके हैं, चल रहा है, ऐसी बातें में आप अपना चिंतन बढ़ाइए। पढ़े हुए हैं आप, उसको थोड़ा और हमें चलने एक रास्ता साथ साथ सफाई के दौरान भी चलता रहे, कुछ कमी पहले ऑब्जर्व करते रहे कि गलती हो रही तो सुधार भी करते चले। तो आप बने रहिए। आज टाइम काफी हो गया, एक बैच और बात कर लेते हैं। कन्नू जी, कन्नू जी, ओम शांति, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आप। हेलो, अब आए आप, चाहिए। ऐसा आवाज तो मैं सुनना ही चाहूंगी। बहुत अच्छा विषय है, नेक्स्ट वीक देखते हैं बोलने का। तो आज तो सुनने का ही मन है बस, चलो बने क्योंकि रहिए। बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी, इतनी अच्छी बात है, सारे बात क्या है, तो मैंने देता हूँ क्या कहना चाहेंगे कोई बात। हाँ जी, चलिए बने रहिए। तो हमारे हाँ पास जी, अभी अंत में नीति बेंच जाएंगे और रवि भाई साहब रहेंगे। तो नीति बेंच से कहेंगे आशीर्वाद दीजिए, क्या देना चाहिए? रूपाली पाली जी नहीं है आज रूपाली
देखिए बहन जी, आपने बहुत बड़ी कीमती बात कह दी और मैं आपको थोड़ा समर्थन के साथ बताना चाहूंगा। ऐसा कार्य है जिसमें आपको रुचि हो और उसके अंदर आप अपना समय देते हैं, तो समय देना नहीं बोलते, समय वो ऑटोमेटिकली निकलता है। किसमें निकलता है? जो व्यर्थ के काम थे उससे बच करके आता है। ये कह देना कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा गलत मैं मानता हूँ। ये एक जनरल एस्केप करने की पद्धति है आदमी की, वो बिना सोचे समझे कह देना कि मेरे पास समय नहीं है, गलत है। ये समय सबके पास होता है। अब हमें उसका प्रायोरिटी वाइज तय कैसे करना है, ये मालूम खुद को करना होता है। 1 घंटा अपने लिए निकालना जरूरी होता है 24 घंटे में, अक्सर हम कहते भी हैं। उस 1 घंटे में करना क्या है? वो करिए जो आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं, निजता में रह करके। निजता का मतलब आप अपनी टोटलिटी में खुद को पूरी तरह से वहां पे लगा कर करना चाहते हैं। चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वह प्राणायाम है, चाहे आप कुछ लिखने का काम कर रहे हैं, चाहे कुछ हो। ये मिनिमम बता रहा हूँ। ज्यादा समय मिल जाए तो और अच्छी बात। ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत होते हैं, कम होते हैं, जिनको उनकी रुचि के अनुसार कार्य मिले। अक्सर जब प्रोफेशन हो रहा होता है, रुचि का नहीं होता, संसार को खुश करने में लगे रहते हैं या उसको उनके कार्य में लगे रहते हैं, तो रुचिकर नहीं बनता। रुचिकर उसको बोला जाएगा, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ शब्द ही है, उसका जुड़ा हुआ ही है कि जब मैं अपनी इच्छा से करता हूँ और सौभाग्य से वो प्रोफेशन मुझे मिला हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी का सारा समय या तो काम करने में बिताया, या मैं सोया, या फिर मैंने पढ़ाई की, और बचा हुआ समय सारा का सारा मैंने ज्योतिष सीखी, वास्तु सीखा, इसको इस्तेमाल किया। अब नक्शे तो सभी बनाते हैं, मकान तो सभी बना रहे हैं, मकान बना लिया, परंतु उसको मैंने एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया, वास्तु से जोड़ दिया। उसके परिणाम मैंने प्रैक्टिकल देखे किए। वो मेरे लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा एक ग्रंथ सा बन गया कि इनका काम मैंने किया, वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो एक क्रिएटिविटी डेवलप ऑटोमेटिकली। ज्योतिष मेरा सबसे, मुझे सारे काम छोड़ करके भी बोले कि आप सिर्फ ज्योतिष पढ़ते हो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, या कोई अध्यात्म की बात करो तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है। तो ये क्रिएटिविटी डेवलप हो गई उसी फील्ड में चलते चलते लंबे अभ्यास में आकर के। तो ये चीजें सारी जब हो गई तो ख्याल क्या आया कि इसको हम और एक्सप्लोर करें लोगों के लिए। तब इस ग्रुप का निर्माण हुआ। लॉकडाउन नहीं लगता तो काय को होता है ये, तो लॉकडाउन लगा तो हमारे तो खुशी की बात है। अभी वो भी मैंने सोचा 5-6 महीने की बात होगी, खत्म हो जाएगा। भाई तो खत्म क्या हो गया, तो बड़े जा रहा धीरे धीरे, पता नहीं कहाँ से विचार आ रहे हैं और कहाँ से कुछ हो जा रहा है। ये परमात्मा का विशेष रोल देख रहा हूँ मैं कि वो हमको आगे बढ़ा रहा है, हर तरह से हमारी मदद में आ रहा है। क्योंकि क्रिएटिविटी अंदर से जब आती है तो अंदर का सारा जो सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है उस परमात्मा से। तो अदृश्य रूप से सारे विचार वैसे आएंगे। विचार भी हाईली एलिवेटेड विचार आएंगे ना, संसार के विचार नहीं आएंगे, एलिवेटेड थॉट्स आएंगे। तो एलिवेटेड थॉट्स जनरली बोलते भी नहीं लोग, वो कहते हैं पॉजिटिव सोचो, आप नेगेटिव मत सोचो। यही तो भाषा होती है बोलने की। मेरा मानना ये है कि उसको ना बोल के बोले एलिवेटेड थॉट्स, ऊंचा, तो वो बात कहीं और चली जाएगी। तो आपका कहने का भाव सबने समझा और हमें भी बड़ा अच्छा लगा बहन जी। और अभी थोड़ा अंत में इस मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले जो हमारे प्यारे भाई साहब हैं रवि किंद्रा जी, जिनके माध्यम से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद कहते हुए कहूँगा कि भाई साहब अपनी बात कहिए कुछ। अरे साहब इतनी बड़ी बातें कर दी मेरे लिए। आज मैं आनंद की स्थिति में आपको यकीन से कह सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इशारे मेरे तक थे। अच्छा, मैं बहुत सहमत हुआ मैं छाया जी से और मोनिका जी से, उर्मिला जी से, जो बहुत स्पष्टता से हम समझ पा रहे थे। मन का काम है, एक मशीन है, उसके तो विचार हैं, और जब आप उससे जुड़ते हैं किसी रचनात्मकता से, तो विचार कहीं बहुत कम मिनिमम स्टेज पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह से आप गार्डनिंग की बात कर रहे थे, मैं किसी म्यूजिक वाले को देखता हूँ, वो जब रियाज करते हैं तो बिल्कुल प्रेजेंट में होते हैं, वो उससे उस सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसा फील होता है। तो हम किस तरह से उस अपने एक प्रेजेंट स्टेट में आ पाते हैं जो हमारा मूल है।
अपने आप को जोड़ना। फिर जो दूसरी बातें आपने कही, आपने कुछ टूल्स दिए कि किस तरह से आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। आप खाना कितनी तरह से, किस तरह से आपको खाना है। और मैं थोड़ा सा एक और इसमें एडिशन कि हम खाने को डिविनाइज कर भी सकते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ कनेक्ट होके जो हमारी एक से लेके एक फाइबर तक वो चीजें पहुंच रही हैं उसे हम डिविनाइज कर पा रहे हैं। और मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि कारण क्या है कि 9 बजे मेरे हॉस्टल में थोड़ा सा कुछ काम था। मैं अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, चलती रहेगी। नहीं वैसे ये फाइनल आपकी वर्डिंग अंतिम है, उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। सबका काम हो गया ना, सबने बात कर ली। मेरा भी हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। प्रश्न है किसी का? मेरी तरफ से भी सबको सर एक प्रश्न के साथ में। हाँ बोलिए बहन। सर जो पैशन होता है, हम जैसे क्रिएटिविटी और अगर पैशन उसके साथ इकट्ठा है तो इसमें क्या फर्क होता है पैशन और क्रिएटिविटी में? कि जब कोई हमारी इंटरेस्ट की चीज होती है, हम बहुत पैशनेट होके करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा पैशन है, उसमें क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा। कबीर जी कपड़ा बुनते थे, पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा जी। जलाए थे तो कपड़ा बुनते बुनते वो राम का नाम लेते और राम ही लेके जाएगा, राम के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा भाव था उनका। उसमें ताकत कितनी होगी। गुरुद्वारे में अपने लंगर खाने जाते हैं, देखिए उसमें वाहिगुरु के साथ में सत्संग चल रहा है, तो भोजन बन रहा होता है। उस भोजन के अंदर ऑटोमेटिकली वो आपके जो भाव है अंतःकरण के वो चले जाते हैं, तो उसके अंदर उसका ऑरा बड़ा हो जाता है, उस वस्तु का ऑरा बड़ा हो जाता है। प्रोफेशन जो है हमारे जीवन यापन के लिए फाइनेंस को जोड़ता है, और क्रिएटिविटी जो होती है उसमें फाइनेंस महत्व नहीं रखता। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में ये नहीं देखा जा सकता मैंने उसको ये दिया और वो मुझे मिला। इसमें देखा तो मैं उसको क्या दे रहा हूं, मैं दे क्या रहा हूं। जैसे मेरा काम करने का तरीका ये है, मैंने किसी से 10,000 रुपये लिए तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं 1,00,000 रुपए की उसकी सेविंग करूं किसी न किसी माध्यम से, और उसमें से मैं 10,000 लूं, 90,000 में उसको गिफ्ट दूं अपनी तरफ से। ये मेरा प्रयास रहा है और मैं सफल हुआ हूं। क्योंकि जब हम इस प्रयास से काम करेंगे प्रोफेशन के साथ में कि मैं कुछ दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, उस पर ज्यादा गौर हो। क्या ले रहा हूं छोड़ दीजिए, क्या दे रहा हूं, मुझे क्या प्राप्त हुआ और मैं उसके बदले में दे क्या रहा हूं, क्या मैं जस्टिफाई कर रहा हूं अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ में। इस पे फोकस होना चाहिए। किराने का सामान बेचने वाला आदमी अगर ये देख लेवे कि मैं चावल दे रहा हूं तो इस चावल को खाने वाला आदमी स्वस्थ हो जाए। कपड़े सिलने वाला आदमी सोचे कपड़े ले जाए और ये स्वस्थ हो जाए, कल्याण हो उसका। तो नक्शे जब हम बनाते हैं हम ये सोचते हैं ये स्वर्ग की तरह रहे, अंदर स्वर्ग कोई बाहर से ना ढूंढने चला जाए, इसी को स्वर्ग में रहे, वो उसका मकान ना बने, एक स्पेशल कलाकृति बने जिसमें वो अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को बहुत शांति से, बहुत तरीके से, इतने अच्छे ढंग से जीवन जिए ताकि उसके मन से दुआएं निकले जिसने उसको इस कार्य करने में सहयोग किया। तो दुआओं का खजाना जो है वो बड़ा है, वो बड़ा करना पड़ता है, वो कमाना पड़ता है। पैसे तो यही रह जाएंगे, दुआएं हमारे साथ जाएंगी, हमारे पिछले कर्म बंध को क्लियर करेंगी। नया कर्म बंध हमारी मर्जी से हो ना हो अलग बात है, परंतु नेगेटिव पार्ट के अंदर ऐसे रोल को निभाते हुए हमें खुद पॉजिटिव रहना होगा। सामने वाला कई बार कुछ भी करता रहेगा, चलता रहेगा, उसकी बात को माइंड नहीं करना होता। हमें हमारा ईमानदारी से अपनी बात कहनी होती है कि हम ऐसा ही कर पाएंगे। अपनी क्षमताओं का हमें पता होता है कि मेरी क्षमता ये है, इससे मुझे चल रहा है। किसी के बहकावे में आकर के अहंकारवश या किसी को चुनौती के रूप में लेते हुए वो करना से आपको खुद को नुकसान होगा। आप जो नहीं कर सकते स्पष्ट मना करिए, द्वंद मत रखिए, थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए जीवन में। और फैशन का एक ही सूत्र है, क्लैरिटी और क्वालिटी। क्लैरिटी क्वालिटी, इससे क्या होगा कि आप
अपने क्रिएटिविटी को मेंटेन कर पाएंगे और क्वालिटी भी बड़ी रहेगी, और उसके बाद का जो परिणाम आएगा वो भी आपके मतलब ऐसा लगेगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी, मेरा कार्य अच्छा हुआ। तो हम ऐसे महसूस करते हैं। शिकायत भी होती है तो उस शिकायत का निवारण भी उसी तरीके से होता है। हर आदमी किसी को खुश रख सके ऐसा तो कोई फार्मूला बना नहीं, परंतु ये कहा जा सकता है कि हम खुद खुश रह करके जब काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं भाई साहब, मैं वो पैशन पूछ रही थी। हम पैशन से करते हैं ना कोई काम, जुनून से, एक हाँ। कोई काम क्रिएटिविटी को अपने जुनून से जोड़ लेते हैं, तो क्या वो जुनून उस क्रिएटिविटी के लिए तो ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है हमारी, लेकिन उस जुनून वो क्या चीज होती है जो जुनून के हमें हर वक्त ही वही सब भी सूझता रहे? आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। जुनून शब्द बड़ा कीमती होता है। इसका मतलब अंदर से अमंग उल्लास इतना भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है कि आप बिना वक्त गवाए उस कार्य को करने में मशगूल हो जाते हैं। इसको जुनून कहेंगे ना। तो वो जो इस शब्द के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि आप फोकस्ड हैं उस कार्य को अंजाम देने के लिए जो आपका पसंदीदा विषय है। अब तो क्लियर हो गया? जी जी भाई साहब, जी समझ गई। क्रिएटिविटी उससे डेवलप जल्दी से हो जाएगी, यानी क्षणिक मेहनत से हो जाएगी। जुनून डेवलप दो तरह से होता है, या तो पहले से हुआ है या बाद में हम कर सकते हैं। तो बाद में जब काम शुरू करेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो क्रिएटिविटी डेवलप इंप्रूव होगी। अदरवाइज जुनून बिना तो क्रिएटिविटी का कोई लिंक ही नहीं है। बिना जुनून के तो आप क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते। जुनून अंदर से होगा तभी तो नई चीज का आविष्कार कर पाएंगे आप। जितने भी आविष्कारक पैदा हुए हैं, वैज्ञानिक जितने बने हैं, सारे के सारे जुनून के बिना तो हो ही नहीं सकते। एक ही बात का जुनून है कि ये ढक्कन भाप से ऊपर क्यों उठा या से ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये जुनून ही तो है। लगे रहे उसमें सोचने के लिए। पहिया डिजाइन कर दिया, पूरा संसार पहिए सर्कल में घूम रहा है, करंट डिजाइन हो गया। तो जुनून तक कई बार प्रयोग कर करके आदमी असफल होता है और उसके बाद भी सफल हो जाता है। लगातार असफलता के बाद में भी वो घबराए नहीं और लगा रहे उसी तरफ जो उसका अंतःकरण बता रहा है, तो वो जुनून की परिभाषा में चला जाता है। निश्चित तौर पर नया चीज पैदा करके दिखाएगा वो, और उस संसार को देख जाएगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के कार्य में सिलेक्ट होते हैं और अपने शारीरिक शक्ति के साथ में परमात्मा की एक अदृश्य ताकत के साथ में लग करके वो जो कुछ करते हैं, समाज को नया रूप देके जाते हैं। उन सबको नमन करते हुए आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का, बहनों का, जितने भी बहन भाई जुड़े हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अपने समय दिया और फिर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम सब लोग आपस में एक दूसरे को सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो अंत में सबका बार बार धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभकामनाएं। अगली बार नए टॉपिक से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।